हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी एसबीआई की तैयारी। काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि करंट अफेयर जो है सीए जो है उसको कैसे तैयार करें। तो इस वीडियो में आपको अपना सीए का सोर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं सीए के अपने नोट्स बनाता हूँ। यहाँ जो है 1 अक्टूबर के नोट्स यहाँ से स्टार्ट हैं। अक्टूबर आपको जो स्पेशली एसबीआई क्लरिकल के लिए जो करंट अफेयर तैयार करना है वो सबसे पहले तो मैं मेरा एग्ज़ाम बताता हूँ किस दिन है। मेरा एग्ज़ाम जो है वो 19 नवंबर को है। 19 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम है। आपका किस तारीख को है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मालूम है कि नवंबर के मंथ में 19 के बाद में 25 नवंबर के दिन भी एग्ज़ाम है। तो नवंबर के बाद में ये जो एग्ज़ाम नवंबर में लास्ट तक ये कंप्लीट होंगे। उसके बाद दिसंबर में ऐसा मान के चलिए दिसंबर के लास्ट तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। लास्ट तक आप ऐसा मान के चलिए मेंस का एग्ज़ाम आपका लास्ट तक ये होगा। और जिस दिन तक एग्ज़ाम हो इस महीने के जब दिसंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो आपको दिसंबर का करंट अफेयर रेडी करना पड़ेगा। लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए रेडी करना पड़ता है। यदि आप आज से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो आपका करंट अफेयर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और आपको करंट अफेयर जो दिसंबर का भी तैयार करना पड़ेगा, नवंबर का भी तैयार करना पड़ेगा, अक्टूबर का भी करना पड़ेगा। तो अभी भी ऑलमोस्ट लगभग आपके पास 2 महीने का समय और है मेंस एग्जाम के लिए। तो नवंबर और दिसंबर में आप करंट अफेयर जो है, अभी जो नवंबर का मंथ चल रहा है, जो प्रीलिम्स का आपका पेपर है उससे पहले ही आपको करंट अफेयर जो है वो साथ लेकर चलिए। और इस अक्टूबर मंथ के, सितंबर मंथ के, जुलाई और अगस्त ये हो गए 6 महीने। इन 6 महीनों करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा मेंस पेपर तक। जुलाई से पीछे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 महीने होंगे ऐसा मान के चलिए 70% जो करंट अफेयर है वो इन 2 महीनों से ही आएगा। बाकी जो है आप इनके यदि वीकली क्वेश्चन भी करते हो तो बढ़िया बात है, वो आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में हो जाएंगे। अच्छा, मैं अपने करंट अफेयर यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अक्टूबर के नोट्स इस प्रकार मैं यहाँ बनाता हूँ। आप भी अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, किसी की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ से 1 अक्टूबर के मेरा करंट अफेयर का नोट्स जो है यहाँ तक आ गया। उसके बाद 2 अक्टूबर मैंने यहाँ लिख रखा है, उसका जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ पर 4 अक्टूबर आ गया और बीच में यहीं पर जो है वो 3 अक्टूबर ये रहा। तो इस प्रकार से आपको डेट वाइज अपने करंट अफेयर सोर्स बना लेने हैं। मैं जैसा कि मुझे समझ में आता है मैं वैसा ही लिखता हूँ, किसी को मैं कॉपी नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है जीपी ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर लेट बैरिस्टर नाथ पाई कर दिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाम बाद में किया है ये नाम बाद में, तो मैंने ये लिख दिया कि ये नाम अभी किया है। पहले इसका नाम था सीपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बाद में इसका नाम अभी जो कर दिया गया द लेट बैरिस्टर नाथ पाई कर दिया गया। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद ओस्मानाबाद जो है उसका भी न्यू नाम बदल दिया गया, धाराशिव कर दिया गया है। औरंगाबाद जो शहर है उसका भी नया नाम कर दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको करंट अफेयर जो है ना अपने हिसाब से लिखने हैं। फर्स्ट हेरिटेज साइट जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी इलोरा केव्स में लगी है और इलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है किस स्टेट में बनाया गया? यूपी में बनाया गया। इस प्रकार से आपको अपने करंट अफेयर के जो सोर्स हैं वो सोर्स के हिसाब से जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हैं, मेरा कौन सा सोर्स है ये मैं इसी वीडियो को लास्ट में आपको एंड में बता दूंगा। और इस प्रकार से करंट अफेयर लिख रहा हूँ। आप भी अपने हिसाब से अच्छे तरीके से करंट अफेयर तैयार करिए। एसबी क्लर्क की जो जॉब है वो आपके हाथ में। ये 7 अक्टूबर का करंट अफेयर, ये 8 अक्टूबर का। उसके बाद ये जो है 10 अक्टूबर, यहीं यहीं पर इसमें 9 अक्टूबर भी है। ऐसा नहीं कि 9 अक्टूबर है नहीं, ये रहा 9 अक्टूबर। डेट वाइज मैंने यहाँ पर सब कुछ ये मेंशन कर रखा है। और ये जो करंट अफेयर है वो स्टडी आईक्यू के हैं। जी हाँ, स्टडी आईक्यू। मैं स्टडी आईक्यू जो गौरव गर्ग सर हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनके करंट अफेयर अगर आप पूछो कि कैसे हैं तो आपने देखा होगा बेस्ट नाम, बेस्ट है। उसके पहले मैं ये भी लगाना चाहूँ द बेस्ट है। करंट अफेयर जो है इतना अच्छा है, इनका बार बार बताने का तरीका। एक तो डेली जो है आपको 22 या 23 मिनट की आपको वीडियो में करंट अफेयर मिल जाएगा। बस थोड़ी सी कमी ये है कि वीडियो थोड़ा लेट मिलता है। जैसे आज 8 नवंबर हो गई, आज 8 नवंबर हो गई, लेकिन अभी तक जो वीडियो ऐप पर जो अपलोड हुआ है वो 28 अक्टूबर तक का ही हुआ है। और इसमें भी बीच में 17, 18, 19, 20, 21 इस अक्टूबर तक आ गए, लेकिन 22, 23, 24, 25 यहाँ तक ये 4-5 दिन ये बीच में मिसिंग है। ये भी आ जाएंगे, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर जो है आप मुझसे पूछो कि कैसा है तो द बेस्ट करंट अफेयर है। मैंने काफ़ी सोर्स पहले फॉलो किए थे, लेकिन स्टडी आईक्यू जो करंट अफेयर है वो इतना बढ़िया लगा कि मैंने इसके बाद सारे सोर्स ही छोड़ दिए, सिर्फ स्टडी आईक्यू ही मैं ये लिख रहा हूँ और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ। अभी जो मेरा करंट अफेयर चल रहा है मैंने सितंबर पढ़ लिया
और अक्टूबर पढ़ लिया। उसके बाद जैसे जैसे आगे नवंबर चलेगा, नवंबर पढ़ूंगा, दिसंबर पढ़ूंगा। ये 4 मंथ तो एकदम अच्छे से ऐसे याद हो जाएंगे। पीछे के जो 2 मंथ हैं, वैसे मैंने IBPS जो RRB क्लरिकल जो एग्ज़ाम था वो मेंस दिया था, और उस मेंस के दौरान भी मैंने करंट अफेयर पीछे का रिवाइज किया हुआ है। तो जो जून और जुलाई के जो 2 महीने हैं, अगस्त और जुलाई के, उसमें वीकली मेरा पहले का पढ़ा हुआ, उसको भी 1 बार 2 बार या 3 बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। जितना हो सके करंट अफेयर को आप रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छे तरीके से तैयार होगा। अभी मैं आपको करंट अफेयर दिखाता हूँ। जैसे 24 अक्टूबर मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 25 अक्टूबर की क्लास भी मैंने नोट कर दी है। और 25 अक्टूबर के बाद में आगे यदि हम देखें तो 25 अक्टूबर तक क्लास आ चुकी है। और बीच में जो क्लास में मिसिंग बता रहा था, 19 अक्टूबर की क्लास बाद में वहाँ पर अपडेट हुई थी। 19, 20 और 21 3 दिन की क्लास बाद में अपडेट हुई थी। तो मेरे 20 अक्टूबर अभी लिखना मेरा बाकी है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी मैं अभी नोट करूँगा। इसको साथ साथ में रिवाइज भी कर रहा हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके आप करंट अफेयर को रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही इसमें प्रॉफिट आपको होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको आज से ही आप रिवाइज करना शुरू करें। ऐसा ना सोचें कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद में तैयारी करना शुरू। तो यदि प्रीलिम्स के बाद में आप तैयारी शुरू कर देते हो तो वो आपका बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार ऐसा किया है। मैं पिछली जो 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें RRB PO और क्लरिकल जो दोनों एग्ज़ाम हैं उसमें मेंस मैंने देकर देखे हैं, लेकिन उस समय मैंने कभी भी करंट अफेयर तैयार नहीं किया था। जैसे ही ये रिजल्ट आया, 1 महीने का मेरे पास समय था, मैं सिर्फ 1 महीने पढ़ा था, लेकिन उसमें नहीं हुआ। और इस बार मैंने RRB PO तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन RRB जो क्लरिकल हुआ उसमें करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके मैं गया था। इस बार जो आशा है वो ऐसी है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और करंट अफेयर का जो भी आपका सोर्स है वो आज से आप रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। किसी तरीके से, जिस भी तरीके से आप अपने हिसाब से लिखते हैं, किसी की स्ट्रेटजी कौन कैसे लिखता है इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप अपने हिसाब से लिखिए ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, इंडिया और ओमान की जो एक्सरसाइज है, इंडिया प्लस ओमान की जो एक्सरसाइज है उसका नाम ईस्टर्न ब्रिज, ये कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। इस प्रकार से मैं मेरा यहाँ पर नोट करता हूँ। 1-2 लाइनें मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्टार्ट किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फाउंडेशन हो, मतलब इसका जो बनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन जो बना वो 1971 में बना। इस प्रकार से मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ICMR जो न्यू DG है वो राजीव बहल है। वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप जो इंट्रोड्यूस किया वो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, और एसर कंपनी है, और हेडक्वार्टर जो है वो ये ताइवान में है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से करंट अफेयर जो तैयार करते रहिए, बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।